अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, तो बेलियों, मित्रों, तो सहेलियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यार कुछ दिन पहले की बात है, मैं सोया हुआ था तो सुबह सुबह तड़के तड़के रोने की आवाजें आ रही थी। जब मैं प्रॉपर तरीके से अपनी नींदों से बेदार हुआ तो आवाजों की गूंज और ज्यादा हो गई थी और वो आवाज थी किसी बच्चे की और उसे कोई मार रहा था। मैं सोचू कि ये क्या सीन है भला। मैंने जल्दी जल्दी से अपना लित्र पहना के बाहर जाके देखूं तो सही कि ये माजरा क्या है, कौन है जो इतना बच्चे को मार रहा है। मैंने दरवाजे की कुंडी को ओपन किया और क्या देखता हूँ कि एक बच्चा है जिसने काली पैंट पहनी है, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, टाई शाई उसने लगाई हुई है, अपने गले में उसने पानी वाली बोतल पहनी हुई है, शोल्डर्स पे उसके एक बड़ा सोना सा बैग है और बच्चा भी बड़ा बना सवरा हुआ था। बाल शाल उसने बनाए हुए थे और फुल्ली पप्पू बच्चा लग रहा था। पर मसला ये था कि कोटे खाने में मसरूफ था और एक आंटी वहाँ पे थी जो इसे थ्रू थ्रू के कहीं लेके जा रही थी। मैंने आगे बढ़ के पूछा कि आंटी खैरियत है, क्या मसला है, क्यों इतना बच्चे को मार रही हैं आप? तो आंटी ने बड़े प्यार से आगे से जवाब दिया कि तू अपनी बकवास बंद कर, ये मेरा बेटा है, मैं ऐसे मारूं कुटू जो मर्जी करूं, तेनू की मौत पेंदी। फिर मैंने सबके सामने अपनी मिट्टी मिट्टी हुई बिस्ती को कवर करते हुए आंटी से दोबारा पूछा कि आंटी मेरा मतलब है कि क्या हुआ है, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? तो आंटी ने बोला कि पिछले 5-6 महीने से कोरोना की वजह से ये घर पे बैठा हुआ है, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, अब मसा मसा अगर जाके कहीं 5-6 महीने बाद अगर स्कूल ओपन हुए ही है तो कहता है कि मैंने आज नहीं जाना, मैंने आज की छुट्टी करनी है, मैं कल को चला जाऊंगा। ये सुन के ना मुझे भी बड़ा वाट चढ़ा, मेरा तो दिल किया कि एक मैं भी लगाऊं इसके। मामा पहले 6 महीने दी छुट्टियां गलत सी जड़ी एक और करनी। बच्चे ने तो वो हिसाब किया कि आधा किलो बर्फी खा के कहता है यार एक गुलाब जामुन तो दही मुंह मीठा करना है। फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी जी कैरी ऑन, कम चौक के रखो, और फिर मैं वापस आ गया और वापस आके दोबारा लेट गया। मैंने काफी कोशिश की कि दोबारा नींदों आ जाए, पर नहीं जी, गई नींदें कहाँ वापस आती हैं सनम। फिर इधर उधर की बातें सोचते हुए मुझे ख्याल आया कि कभी हम भी स्कूल जाया करते थे, क्या ही वो सीन होते थे। बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं होता, उसके माँ बाप ने पहले ही प्लानिंग शिलानिंग की होती है कि ये इस स्कूल में जाएगा, यहाँ पे अकेडमी पढ़ेगा, इस कॉलेज में जाएगा और इस यूनिवर्सिटी से ये PhD करेगा। बंदा पूछे इतनी जल्दी क्या है, उसे पहले पहुंच तो लेने दो, फिर उससे सलाह मशवरा करके उसे दिलवा देना एडमिशन कहीं पे। पर नहीं, इस वीडियो को तुम ना लाजमी लास्ट तक देखना। अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो या अगर कभी स्कूल में गए थे तो तुम्हारी यादें ताजा ना हो गई तो फिर कहना जी। जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर शुरू करें? नहीं। तारीख हुआ है कि मंडे वाले दिन जितनी नींद आई होती थी ना, 6 चरस वाले सिगरेट पी के भी उतनी नींद नहीं आती कि अचानक एक जलजला सा आता है, जरा सा होश में आओ तो अम्मी हिला रही होती है कि चल भाई उठ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जल्दी उठ, जल्दी जल्दी, शाबाश। और ये वो वक्त होता है जब ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे के एक्टिंग की जाती है। बंदा अपने वालों फुल पार से एक्टिंग करता है कि अम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है जैसे सर फट ही जाएगा, क्या बताऊं मैं आपको। अम्मी मेरी टांग में इतनी दर्द है ना कि चला ही नहीं जा रहा। अम्मी मुझे बुखार बुखार महसूस हो रहा है। पर क्या करें गालिब, इस एक्टिंग को जज करने के लिए जजेस भी बहुत अल्लाह किस्म के बैठे होते हैं जो ये सब कर करके यहाँ तक पहुंचे होते हैं। पटैक करके एक चपेट आती है कान के नीचे, फिर अम्मी पूछती है कि हाँ अब बेहतर महसूस कर रहा है या एक डोज और दूं? बंदा फिर कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, काफी है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर क्या करें गालिब, उठना पड़ता था और उठने के बाद हाथ मुंह धो, दांत पॉलिश करो, शूज ब्रश करो। नहीं ये उलट हो गया। दांत ब्रश करो, शूज पॉलिश करो, कंगी शंगी बा के सोने मोने पप्पू बच्चे बच्चियां बन के नाश्ता करो और चलो जी स्कूल की जानिब। अब यहाँ पे आते हैं दो तरह के बच्चे, एक होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने वाले बच्चे, एक होते हैं प्राइवेट स्कूल में जाके लाडो से पलने वाले बर्गर्स बच्चे। और यहीं पे एक ट्विस्ट है, अगर एक ही वीडियो में दोनों के हालात बताऊंगा ना तो बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा, मजे नहीं आएंगे सनम, और मजों के दे सारे पैसे हैं। तो फैसला ये किया जाता है कि हम स्कूल लाइफ स्टोरी के दो टोटे करेंगे, एक होगा बर्गर्स बच्चों पर या प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चों पर, और दूसरा होगा गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चों पर, क्योंकि दोनों के दुख अलग अलग हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाडो से पलने वाले बर्गर्स बच्चों पर, यानी प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों पर, और नेक्स्ट वीडियो होगी गवर्नमेंट स्कूल जाने वाले बच्चों पर। तो इस वीडियो को भी लाजमी पूरा देखना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी लाजमी देखना। ओके नहीं? ओके, बैक टू वर्क। तो अब फिर बात करते हैं लाडो से पलने वाले प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चों पर। नाश्ता वाश्ता करके जब ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तो इनके घर के बाहर एक टल्ली बजती है। फिर इनकी मामा बोलती है कि चलो चलो जल्दी करो, वैन वाला आ गया है या रिक्शे वाला आ गया है। और रिक्शा भी वो जिसका खोती रेडी से भी बुरा हाल हुआ होता है। भारी भारी मोटे मोटे बैग्स रिक्शे की साइड्स पर लटकाए होते हैं और वो बैग्स भी इतने ज्यादा होते हैं ना कि वो रिक्शा कम और हाथी का कान ज्यादा लग रहे होते हैं। और वो रिक्शा या वैन में भी इतने सारे बच्चे होते हैं ना कि वो स्कूल की वैन कम और मुर्गियों वाली गाड़ी ज्यादा लग रही होती है। स्कूल में पहुंचने के बाद सबसे पहले होती थी असेंबली, और ये असेंबली जहर लगती थी।
ये असेंबली ना तो मुझे गर्मियों में अच्छी लगती थी ना ही सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में सर्दी लगवाने के लिए सर्दी में खड़ा कर देते थे और गर्मियों में गर्मी के लिए खुद सारे टीचर साइडों पे जाए खड़े हो जाते थे और हमें छोड़ देते थे धूप के सहारे। आधी लड़कियों का तो मेकअप सुबह सुबह ही हो जाता था और वक्रे ही कानून होते थे इस असेंबली के। असेंबली ऐसे जरूरी थी ना कि जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मशवरे दिए जाते हो ना इसमें। असेंबली के लाइंस को बिल्कुल सीधा ऐसे करवाते थे ना कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए तो नो बाल हो जाना है। सबसे छोटे बच्चे के कद को सबसे फ्रंट पे खड़ा किया जाता था और जिसका उससे बड़ा कद हो उसके पीछे और जिसका उससे भी बड़ा कद हो उसके पीछे, और सबसे लंबे कद का बच्चा सबसे एंड पे होता था। हाइट वाइज तो ये असेंबली में ऐसे खड़े करते थे जैसे असेंबली के बाद सबको उनके साइज के कपड़े देने हैं इन्होंने। फिर उसके बाद वही लप्पे आती और तराना पड़ा जाता था और इस मामले में कुछ बच्चे इतने जज्बाती हो जाते थे ना कि वो तराना और लप्पे आती इस तरह पढ़ते थे। जमीन का निशान फिर उसके बाद थॉट ऑफ द डे और उसके बाद प्रिंसिपल या प्रिंसिपली का खिताब होता था। आधे पौने घंटे की असेंबली करवाने के बाद क्लासेस की तरफ रवाना किया जाता था। पर अभी एक और मरहला बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद भी एक और चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। वहाँ बच्चों को ऐसे चेक किया जाता था ना कि जैसे कुर्बानी का जानवर लेते वक्त मंडी में जानवर को चेक किया जाता है। बाल, नेल्स, दांत, यूनिफॉर्म, शूज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डेले पाड़ के चेक की जाती थी कि बच्चे ने स्कूल का बैच पहना है या नहीं, जो जर्सी या कोट बच्चे ने पहना है वो स्कूल से लिया गया है या नहीं, या उस पे स्कूल का मोनोग्राम लगा है या नहीं। और कुछ स्कूल वाले तो इतने चवल होते हैं ना कि कहते हैं कि कॉपी, पेंसिल, बुक, यूनिफॉर्म सब भी स्कूल से लेके जाना है और कहीं से नहीं लेना। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और वो बकवास सा बैच होता था जिसके लिए 200-300 रुपये ले लेते थे। 200-300 रुपये तो ऐसे जैसे उस पे सोने का पानी चढ़ा हो। फिर सब कुछ वेरीफाई करने के बाद बच्चे को क्लासेस की तरफ रवाना किया जाता था। इन प्राइवेट स्कूल में तो बंदा फुट्टा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि स्कूल में आते ही अम्मी को एक मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा सीधा सीधा स्कूल पहुंच गया है। और छुट्टी के वक्त भी स्कूल से निकलते ही अम्मी को एक मैसेज भेज दिया जाता था कि बच्चे को हमने इतने बजे, इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे ठुड्डा मार के स्कूल से निकाल दिया है। अगर ये घर पे लेट पहुंचे ना तो इसे लम्बे पा के पूछना कि कितने रह गए सी। हमारा जिम्मा सपोज जी क्लास में जाने के बाद शुरू होता था फुल बोरिंग काम। फर्स्ट पीरियड तो कोटे खाने का पीरियड होता था, पर मार भी क्या खानी इन बर्गर बच्चों ने। इन हाथों पे स्टिक्स खाने वाले बच्चों को क्या पता हो तशरीफ पे डंडे खाने का स्वाद। देव बताऊंगा वो भी बताऊंगा पर नेक्स्ट वीडियो में। अटेंडेंस होने के बाद एक छोटी सी अदालत मुनक्कद की जाती थी जिसमें पूछा जाता था कि कल क्यों नहीं आए, और ओ जात के बहाने तलाश किए जाते थे ना कि टीचर भी हैरान रह जाता था। अपनी मरी हुई फुप्पो को 6वीं दफा फिर मार दिया जाता था। और कोई बोलता है कि मेरा भाई 6वीं मंजिल की छत से गिर गया था और उसके बाजू पे रगड़ लग गई थी इसलिए नहीं मैं आया। और कोई बोलता है कि सर हमारी वाली साइड पे बारिश हो रही थी, हालांकि 2 महीने हो गए होते हैं पूरे इलाके में बारिश नहीं हुई होती। इनकी तरफ पता नहीं कहां से हो जाती है। उसके बाद हस्बे रवायत आइंस्टाइन पे सेब गन्ने की कहानियां, पीरियोडिक टेबल, कायदे आजम के 14 नकात, मिस्टर साहब की मशहूर चिप्स और मिर्जा गालिब की लवली लवली गजल्स के तज़किरे करके कान पकाए जाते थे। फिर जब भी दूसरे पीरियड के लिए बेल होती थी ना तो सभी बच्चे दिल में यही कहते थे, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। प्राइवेट स्कूल्स में तो बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं ना कि जैसे आइंस्टाइन के मुकाबले पे खड़ा करना हो इन्हें। एक पीरियड अभी ओवर नहीं होता और दूसरा टीचर पहले ही क्लास के बाहर आगे खड़ा होता है। हालांकि इनके जैसे पका देने वाले पीरियड्स होते हैं ना, पूरे दिन में 2 पीरियड्स होने चाहिए और एक पीरियड के बाद कम से कम 2 घंटे का रेस्ट देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में ना कई तरह के टीचर्स होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ नरम मिजाज होते हैं, कुछ फनी होते हैं और कुछ बच्चों का टिफिन खाने वाली मैडम्स भी होती हैं। पर जो भी हो, मेल टीचर्स हो या फीमेल टीचर्स हो, बड़े प्यारे प्यारे टीचर्स रखे होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। इन्हें देख के ना क्लासेस के कुछ निब्बे और निब्बियां पिघली हुई होती हैं। क्लास ओवर होने के बाद जब टीचर पूछता है कि एनी क्वेश्चन, तो एक निब्बी वहां से पूछती है, सर आज मैं कैसी लग रही हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में सांस लेना इतना जरूरी नहीं है जितना इंग्लिश में बात करना जरूरी है। जो भी बोलना है, कुछ भी कहना है, अग्नि को साक्षी मान के इंग्लिश में कहना है और इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं कहना। इवन अगर वॉशरूम जाने के लिए भी पूछना है ना तो वो इंग्लिश में पूछना है। अब बैक बेंचर्स तो बेचारे वॉशरूम जाने से बैठे रहते हैं कि जाना कैसे है, इतनी इंग्लिश कहाँ से इकट्ठी करनी है, रहने ही देते हैं, घर जाके कर लेंगे। और क्लास में मजे का सीन तब होता था जब किसी टीचर ने लेट हो जाना होता था या आना ही नहीं होता था। तब एक बंदा नमूदार होता था CR के नाम से। इस CR को ना वसीयत में टीचर ने एक बात समझाई होती है कि मेरे बाद इस क्लास के तुम ही रक्षक हो, जो भी थोड़ी सी चूं-चां करे ना उसका तुमने नाम लिख लेना है, फिर देखी मैं आगे करता। और यहाँ पे कुछ बैक बेंचेस ऐसे होते थे जिनके नाम CR व्हाइट बोर्ड पे पहले ही लिख लेता था। हालांकि अभी वो कुछ बोले भी नहीं होते थे, वो पूछते भी थे कि अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं, तुमने हमारा नाम पहले ही लिख लिया है। तो CR आगे से बोलता था कि तुसी कड़ा हट जाना, बाद चो भी लिखना ही है, हूं लिख लो।
और आधे फर्स्ट बेंचर्स का नाम तो बैक बेंचर्स की वजह से लिखे जाते थे। कोई ना कोई चवल ये मारते बैक बेंचर्स थे और पकड़े वो चाहते थे। फिर जब टीचर आके फर्स्ट बेंचर से पूछता था तो रो रो के कसमें खा खा के बताते होते थे कि सर अल्लाह की कसम, मुझे मेरी अम्मी की कसम, मैं कुछ नहीं बोला, ये कर रहा था, मेरा नाम इसने ऐसे ही लिख लिया है। फिर स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होते थे कि तुम स्कूल में चाहे जो मर्जी कर लो, पढ़ो ना पढ़ो, जो मर्जी करो, तुम्हारे नंबर्स लग ही जाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम उसकी एकेडमी पर पढ़ने जाते हो, तुम्हारे पास इस बात का लाइसेंस है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो नहीं जाते थे वो बस इसीलिए पिटते थे कि वो इसकी एकेडमी में क्यों नहीं गए। फिर उसके बाद 1-2 बज जाते थे, आधा दिन तो वहीं पे गुजर जाता था। इसके बावजूद भी हर एक टीचर ने घर से लिखने के लिए अलग अलग से काम दिया होता था। पूरा वीक ऐसे ही चलता था और चूंगे में से एक छुट्टी होती थी और उसके लिए भी घर से होमवर्क दिया होता था। और जो 3 महीने की छुट्टियां होती थी उसमें भी काम इतना दिया होता था ना कि बंदा कहता था कि तू यार रहने दे, मैं स्कूल पढ़ना हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि वीडियो काफी लंबी हो गई, वीडियो को करते हैं खत्म। जी आपने भी होमवर्क करना होगा तो स्कूल से अपना होमवर्क करो ताकि कल को तशरीफ लाल ना हो। तो सज्जनों, तो बेलियो, मित्रों, तो सहेलियों, ये थी आज की वीडियो। स्कूल लाइफ 10-12 साल की होती है और इस 10-12 साल की स्टोरी को मैं 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं कर सकता। काफी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और जो रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आज के आज ही इसके 15,000 लाइक्स कर दो ताकि मुझे पता चले कि मेरे सज्जनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों को ये वीडियो पसंद आई है और मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा मजे की बनाऊं। कमेंट करके आप मुझे लाजमी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है और वो पॉइंट्स भी मुझे नीचे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे बता देना जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूं। अभी तुम स्कूल में पढ़ रहे हो या अगर कभी तुम स्कूल में पढ़े थे तो इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने दोस्तों, यारों, मोहब्बतों, सहेलियों से भी लाजमी शेयर करना। और अब 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे मुझे फॉलो भी कर ले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दिल की 7-8 गहराइयों से खुशामदीद, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, काबतों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम सजनों, तो बेलियों, मित्रों, तो सहेलियों, कैसे हो? शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, आपका और आपके घर बार का।